Welcome all of you to my YouTube channel English Grammar 2.0. If the information given on this channel is beneficial for you, then subscribe to the channel and click on all notification. Today we will start noun. Let's start noun. A word used as a name of a person, place, thing, material, emotion, etc. is called noun. For example, Rohit is my brother. Red Fort is in Delhi. Ram is very happy today. In the above examples, Rohit, Red Fort, Delhi, Ram and Happy are nouns. यानी कि जितने भी एग्जाम्पल्स ऊपर दिए गए हैं उनमें से रोहित एक पर्सन का नाम है, रेड फोर्ट एक जगह का नाम हो गया और दिल्ली एक जगह का नाम हो गया, राम एंड हैप्पी ये सभी क्या है, नाउन्स हैं. आगे बढ़ेंगे. रूल्स रिलेटेड टू नाउन्स. The rules related to the nouns based on which questions are asked in various competitive and entrance exams are. पहला है आपका some nouns looks like singular nouns but they are actually plural. These nouns are people, police, gentry, children, peasantry, poetry, infantry, cavalry, cattle, etc. जेंट्री मीन्स क्या होता है, शरीफ सभी लोग. पेजेंट्री मतलब किसान लोग, देहाती लोग जो होते हैं. पोइट्री मुर्गी पालन. इन्फेंट्री पैदल सेना. कैवरी घुड़सवार सेना. कैटल माने पशु. पुलिस हैव अरेस्टेड थीव्स. पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है. एंड सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. मवेशी खेत में चर रहे हैं. इम्पॉर्टेंट नोट ये है, people means different person but peoples means person of a different races. Second point है हमारा, some nouns looks like plural nouns but these are actually singular nouns. These nouns are billiards, athletes, crickets, economics, muscles, news, politics, summons, innings, physics, मैथमेटिक्स, मम्स एक्सेट्रा. ठीक है. रिकेट्स माने क्या होता है, रिकेट्स माने होता है सूखा रोग. ठीक है. रिकेट्स माने होता है आपका, ये कहाँ गया, ये रहा. रिकेट्स माने सूखा रोग. ठीक है. एंड मम्स बता देती हूँ आपको, मम्स माने होता है कंठमाला का रोग. ठीक है. कंठमाला का रोग कि मम्स हो गया, ये रिकेट्स हो गया. ठीक है. आगे चलेंगे. फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है. यानी कि फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप बता रहे हो. एंड दिस न्यूज़ इज़ नॉट गुड, यानी कि ये न्यूज़ अच्छी नहीं है. ठीक है. थर्ड आगे आपका रूल आ जाएगा, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं. दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स. और क्या होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते. एंड आर्टिकल्स ए एन आर नॉट यूज विद दीज नाउन. जब भी आप इन नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे तब भी आप ए और एन का यूज़ बिल्कुल भी साथ में नहीं करेंगे. ठीक है. दीज नाउन्स आर वर्क, इक्विपमेंट, ब्रेकेज, ज्वेलरी, सीनरी, पोइट्री, एडवाइस, फर्नीचर, वेस्टेज, नॉलेज, बैगेज, लगेज. बैगेज लगेज दोनों का मतलब समान होता है. ठीक है. ये आपका हो गया बैगेज और लगेज. ये रहा आपका बैगेज और लगेज. ठीक है. दोनों का मीनिंग ही समान होता है. आगे चलेंगे. इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड पेस्टेज, स्टेशनरी, मिस्चिफ एंड क्रॉकरी. मिस्चिफ माने शरारत करना होता है. ठीक है. शरारत करना. और क्रॉकरी माने आपके बर्तन हो जाते हैं. ठीक है. रोहित हेयर इज़ ब्राउन. क्या है, रोहित हेयर इज़ ब्राउन, यानी कि रोहित के जो हेयर है वो ब्राउन है. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग. यानी कि कश्मीर की जो सीनरी है बहुत ज़्यादा आकर्षक है. ठीक है. तो आप यहाँ पे काउंट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. बालों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आप आकर्षक बता रहे हैं क्या, कश्मीर की सीनरी को, तो बिल्कुल भी अनकाउंटेबल ही है ये. ठीक है. इंपॉर्टेंट नोट आप देख लीजिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स. तो आप अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते कि एक है, दो है या तीन है, ऐसे आप नहीं बता सकते हैं. ठीक है. इफ़ वी एड सम अदर वर्ड्स एंड phrases with above nouns then we can use them in singular and plural form. ठीक है. आगे बढ़ेंगे.
ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय राजू आर करेक्ट। एक आप ज़रूर कर लीजिएगा जब भी आप बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वर्ड्स के मीनिंग और एक्सेट्रा जो भी आपको मैं इसमें नोट्स बता रही हूँ, आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको आगे चल के हेल्पफुल रहे। ऐसा नहीं कि अभी आपने वीडियो देख लिया तो आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा एक ही बार में, ऐसा नहीं है। आपको 1 से 2 बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अगर नोट्स बनाएंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देखी आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी का जो नाउन होगा वो भी एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी इसकी नाउन के ऊपर। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ तब तक आप जो मैं आज बता रही हूँ आपको वो आप पढ़ लीजिएगा, और हो सके तो कहीं पे आप नोट करते जाइए। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। क्या है? ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय राजू, ये आपका हो गया। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय राजू आर करेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है? ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय राजू आर करेक्ट, यानी कि क्या है? राजू द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, ठीक है। मतलब राजू ने जितनी भी जानकारी दी है वो सभी सही है। कितनी जानकारी दी है ये नहीं पता हमें, लेकिन दी है वो सही है। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर एट द मर्डर लोकेशन, ठीक है। स्ट्रैंड ऑफ हेयर बोल रहा है, तो यानी कि पुलिस को हत्या वाली जगह पर बालों का एक गुच्छा मिला है, ठीक है। बालों का एक गुच्छा मिला है, लेकिन आप ये तो नहीं काउंट कर सकते ना कि कितने बाल हैं उसमें, गुच्छा मिला है बालों का, ठीक है। तो सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, वी कैन नॉट रिमूव एस फ्रॉम देयर एंड्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है, एंड वी कैन नॉट रिमूव एस। आप उनके एंड से जो है एस को रिमूव नहीं कर सकते टू मेक देम सिंगुलर, दीज नाउन्स आर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या है? बिलोंगिंग्स, वेजेस, सेजर्स, वैल्यूएबल्स, थैंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। वेजेस मतलब क्या होता है पता होगा सभी को। वेजेस मतलब होता है वेतन, ठीक है। वेजेस मतलब होता है वेतन, ये रहा आपका वेजेस, ठीक है। वेजेस मीन्स होता है आपका वेतन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि फायर वर्क्स आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, यानी कि आतिशबाजी जो है वो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। फायर वर्क्स हमने क्या लगा रखा है? फायर वर्क्स लगा रखा है, फायर वर्क नहीं, फायर वर्क्स। बहुत सारे पटाखे होते हैं ना, तो फायर वर्क्स बोलेंगे उनको हम। तो फायर वर्क्स आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। एंड वेयर आर माई शॉर्ट्स, मेरे शॉर्ट्स कहाँ हैं? ऑल दीज एसेट्स वर सीज्ड, यानी कि ये सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई है। एसेट्स माने संपत्ति होती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट नोट है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड वेजेस इट कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। एग्जाम्पल जैसे कि वेजेस आर पेड इन कैश, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेजेस वर्ड है, वेजेस मतलब क्या होता है? वेतन होता है। तो इसमें क्या है कि जो वेजेस है वो आप सिंगुलर में भी जो है यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, और प्लूरल में भी, जैसे कि वेजेस आर पेड इन कैश। तो यहाँ पे क्या है? ये वेतन बताए जा रहे हैं यहाँ पे वेजेस को। क्या होता है कि मजदूरी का भुगतान जो है, एक सेकेंड, ये रहा आपका, बताती हूँ मैं आपको। ये रहा, वेजेस आर पेड इन कैश। क्या बोल रहा है? वेजेस आर पेड इन कैश बोल रहा है। तो यानी कि मजदूरी का जो भुगतान है, मजदूरी का भुगतान नगद में किया जाता है, ठीक है। एंड सेकंड है आपका सेंटेंस, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कि मेहनत की मजदूरी मीठी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, जैसे कि वेजेस आर पेड इन कैश, मजदूरी का भुगतान नगद में किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। तो नगद में किया जाता है यानी कि कैश में किया जाता है, तो इसे तो आप गिन सकते हो ना। लेकिन वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कि मेहनत की मजदूरी मीठी होती है। मेहनत की मजदूरी मीठी होती है तो आप तो गिन नहीं सकते, मीठी होती है तो एक जगह आप काउंट कर सकते हो, लेकिन एक जगह आप काउंट नहीं कर सकते हो वेजेस का मीनिंग, ठीक है। वहाँ तो आप काउंट कर सकते हो कैश में, पेड इन कैश यानी कि काउंटेबल है, लेकिन हार्ड वर्क इज स्वीट तो यानी कि ये अनकाउंटेबल है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, ओके। So today video ends here. If you like the video, please like the video and subscribe to the channel. We will study rest of the noun in the next video. See you in the next video.